Welcome to the future. ग्रेविटी एडुटेक के द्वारा आपके बीच माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए दिए जाएंगे, उसकी सीरीज हमने स्टार्ट किया है। इस सीरीज़ में प्रत्येक जो हमारे क्वेश्चन सेट होंगे वो 16-16 करके हमने बनाया है। इसमें आज पहला इसका सीरीज है। इस सीरीज में हम देखेंगे कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन और उसके आंसर्स। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि डैश एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। डैश एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी यहाँ पर आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बाकी तीन आंसर गलत हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रो वर्ड, इनमें से कोई नहीं, ये इसमें से नहीं होगा। सही आंसर ए होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, कंट्रोल बटन की संख्या कितनी होती है? तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि कंट्रोल बटन जितने भी होते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि 3 तरह के कंट्रोल बटन होते हैं आपके, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, यानी 3 तरह के हमारे पास कंट्रोल बटन होते हैं। आंसर होगा डी। नंबर 3 क्वेश्चन, इंसर्शन पॉइंट इनमें से अन्य किसके नाम से जाना जाता है? कोई भी इंसर्ट करने के लिए हम जहाँ पे लगाते हैं उसको हम लोग किस पॉइंट के नाम से जानते हैं? तो तीसरा का उत्तर होगा कर्सर। पॉइंटर माउस पॉइंटर हुआ जहाँ पे हम पॉइंट करेंगे ले जा करके। एंट्री पॉइंट हुआ जहाँ एंट्री करते हैं। यहाँ इंसर्ट करना होता है तो वहाँ कर्सर को बोलते हैं। नंबर 4 सही आंसर हमारा नंबर 3 का हो गया बी, कर्सर। नंबर 4, हेल्प बटन को खोलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? हेल्प बटन को खोलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सबको पता है कि हेल्प बटन F1 के द्वारा बनाया जाता है। तो हम लोग इसका आंसर हम लोग बताएंगे कि F1, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। F2, F12, F3 इसमें से नहीं होगा। नंबर 5, डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ऑफिस बटन की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट बटन को खोलने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको खोलने के लिए ऑफिस बटन के किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होता है हमारा ओपन। 5वां का आंसर क्या होगा? ओपन, यानी ए। वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? जो भी हम वर्ड बनाते हैं उसमें एक्सटेंशन क्या बनता है? नोटपैड के लिए .txt होता है, और डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं तो जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट बनता है तो उसके लिए doc. आंसर सी होगा हमारा। नंबर 7, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा कि डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है। तो इसमें ध्यान देना है कि आप जैसे जैसे डॉक्यूमेंट बनाते जाएंगे नंबर उसमें ऐड होता जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट 1 होगा हमारा रियल आंसर जो सही है, डॉक्यूमेंट नहीं होगा। कितने लोग कंफ्यूजन में डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, तो वो लगाए नहीं, डॉक्यूमेंट 1 हमारा पहला बनता है। फिर अगर सेव करते उसी जगह उसी वक्त तो डॉक्यूमेंट 2, फिर ऑफ करके ऑन करके फिर करते हो तो फिर डॉक्यूमेंट 1। अब अगला है हमारा 8, सेव की गई फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? अगर हमें सेव पहले से किया हुआ है, अगर उसी नाम से सेव करना है तो कोई इशू नहीं, लेकिन हम चाहते हैं किसी दूसरे नाम से सेव करना, तो उसको हम सेव एज के नाम से करते हैं, यानी आंसर इसका बी होगा। बाकी आंसर इसके गलत हैं। 9वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन को सेट करने की विधि को क्या कहा जाता है? हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसके सभी मार्जिन को हम सेट करते हैं, तो यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसका वो पेज हुआ, पेज का हमें सेटअप करना है, तो वो सेटअप कहलाता है पेज सेटअप। लेआउट मीन्स हो गया पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। स्ट्रक्चर किस तरह का होगा वो डिजाइन होता है, तो हमारा इसका सही आंसर होगा पेज सेटअप। पेज सेटअप विकल्प प्रायः किस टैब में होता है? पेज सेटअप विकल्प जो होता है वो किस टैब में होता है? तो इसका आंसर हमारे पास मौजूद है होम में। हमारा फाइल एडिट वगैरह आ जाता है, जो भी फॉन्ट्स वगैरह होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, इंसर्ट में पिक्चर्स वगैरह करना होता है। तो पेज सेटअप के लिए हमें जाना कहाँ होगा? पेज लेआउट के ऊपर, यानी आंसर सी होगा। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए पहले स्क्रीन पर देखना क्या कहलाता है?
जब भी कोई हम प्रिंट करने जाते हैं उससे पहले हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसा प्रिंट होगा, कितना प्रिंट आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रीव्यू, यानी इसको हम लोग कहेंगे प्रिंट प्रीव्यू। 11 का आंसर हो जाएगा बी। 12वां है प्रिंट प्रीव्यू का आदेश किस टूल बार पर होता है। तो हमारे पास जो टूल बार होते हैं वो ऑफिस बटन होता है, जहां पर कि हमें यह मिलता है। होम टैब में मैंने अभी आपको जिक्र किया कि होम में क्या क्या मिलेगा, फॉन्ट, अलाइनमेंट, पैराग्राफ, ये सब मिल जाएंगे। इंसर्ट में आपको कोई भी इंसर्ट करना है उसके लिए मिलेगा। तो हमें कहाँ मिलेगा, ये ऑफिस बटन के ऊपर। नंबर 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ये Ctrl+N से हम लोग न्यू फाइल ओपन करते हैं, Ctrl+P से प्रिंट करते हैं, Ctrl+O से ओ ओपन करते हैं। तो हमारा रियल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, Ctrl+P, यानी कि प्रिंट करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कोई भी हमारे पास दिया हुआ है उसको हमें सेव करना है तो किस शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे, तो ये Ctrl+S का यूज किया जाता है हमारे पास। जो किसी भी जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हम सेव उसके जरिए हम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट उसको हम खोलते हैं, अभी मैंने बोला आपको कि Ctrl+O से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है उसे हम खोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए किस ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट का कोई भी फॉन्ट है उसको अगर हमें जो भी चेंजिंग करना है उसके लिए किस ग्रुप का हम लोग यूज करेंगे, तो इसका आंसर होता है हमारा बी, यानी कि साइज पर हम लोग जाते हैं और साइज के जरिए हम लोग इसे एडिट करते हैं या किसी भी तरह का परिवर्तन करना होता है तो वो करते हैं। इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं ताकि आप मिलाते रहें और आप यहाँ से अपने जो आंसर्स आपने दिए होंगे उसकी भी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समय नहीं दिया कि आप खुद उसका आंसर दो, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, इसलिए जैसे ही आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन के आपका आंसर माइंड में आ जाता है। इस वजह से मैंने आपको समय नहीं दिया कि आप सोचो उसका आंसर करो। तो आप जो भी आंसर कर रहे होगे आप मिला लेना, यहाँ पर दिए गए सारे आंसर बिल्कुल सही हैं। और अगर इस तरह का आपको PDF मंगाना है तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल जरूर मेंशन कर दें, वहाँ आपको इसका PDF भेज दिया जाएगा। धन्यवाद ग्रेविटी एडुटेक के इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह का अगला सीरीज जल्दी आपके सामने प्रकाशित होगा। धन्यवाद।